आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे ज़्यादा फैंटिसाइज सब्जेक्ट है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसमें एप्लीकेशन इसकी क्या है, कहाँ का कौन कौन सी फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जा रहा है, नए एवेन्यूज क्या है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत सी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं और अभी और भी बन रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेफिनेशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन हर तरह के प्रॉब्लम हम खुद खुद सॉल्व नहीं कर सकते। बात प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें लर्न करना पड़ता है। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन इसलिए कंबाइंड है कि अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी एरिया या डोमेन का नॉलेज गेन करें, उसको लर्न करें और उसके बाद उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, तो इस एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्यों इतना एम्फोसाइज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्यों एक बज़वर्ड बन चुका है। आप न्यूज़ में देखें, कहीं पे भी आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बहुत सी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आपको मिलती हैं। हम अपने आप को होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस का मतलब है मैन द वाइज, क्योंकि इसमें हमारे लिए इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। होमो सेपियंस का मतलब है मैन द वाइज। तो हमारे लिए मतलब ये वाइज का वर्ड, व्हाई वी हैव सो इम्पोर्टेंस द वर्ड ऑफ वाइज। तो इसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हज़ारों साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख सकें कि हम इंसान ह्यूमन बीइंग कैसे सोचते हैं और हम कैसे कहीं से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उसको समझते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम इवन मैनिपुलेट करके मज़ीद हम उसमें इनोवेशन लेके आते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हम अंडरस्टैंड करें, लेकिन बल्कि हम इंटेलिजेंट एंटिटीज़ हैं उनको भी बिल्ड करें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, ये मज़ीद एडवांसमेंट इसमें आ रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? Artificial intelligence is the intelligence exhibited by machines or software. तो इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में है. The intelligence we possess that includes the ability to learn and solve problems. तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम नॉलेज एक्वायर करते हैं और आफ्टर दैट नॉलेज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अगर यही इंटेलिजेंस किसी मशीन में या किसी सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दी जाए तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई फील्ड्स हैं जो साइंस में या इंजीनियरिंग में आ रही हैं उसमें ये एक नई फील्ड है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो काम है वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट हो गया और इसका जो नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें इसके अलावा भी जो इसकी सब डोमेन्स हैं वो भी इमर्ज हो रही हैं. इसमें बहुत सी जो जर्नल लर्निंग और परसेप्शंस की फील्ड हैं लाइक प्लेइंग चेस, प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स, राइटिंग पोइट्री, ड्राइविंग अ कार ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, डायग्नोसिस डिसीजेस. लेकिन अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं अब बहुत सी इसमें रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं. मैकार्थी के मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है वो ये है कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. तो विकिपीडिया की अलग से एक डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस को कहते हैं जो कोई मशीन या सॉफ्टवेयर हमें शो करे या उसका मुजाहरा करे, प्रैक्टिस करे. लेकिन मैकार्थी कहता है कि किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. इसके अलावा जो रसल और नॉर्विंग जो इस बुक का ऑथर भी है उसके मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स where an intelligent agent is a system that perceives its environment and takes action that maximize its chances of success. तो रसल और नॉर्विंग जो है उसके मुताबिक एजेंट जो हैं ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स, अब जो एजेंट्स हैं दे कैन बी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर. कोई रोबोट भी हो सकता है या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है जो अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गेट करे, परसीव करे और उसको प्रोसेस करने के बाद उसके मुताबिक ऐसे एक्शन करे जिससे उनका जो गोल है वो उसको अटेन करने के मैक्सिमम चांसेस. तो हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्विक की है, रसल और नॉर्विक की. उसके मुताबिक ऐसे एजेंट जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं और ऐसे एक्शन करते हैं जिससे जो भी उनका गोल है उसको अचीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं. हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है. नेक्स्ट आते हैं कि हमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्यों ज़रूरत पेश आएगी। तो इसमें एंड्रयू जो एनजी है, एक साइंटिस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके बकौल जस्ट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रीड अप लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम physical drudgery, I think AI has the potential to free up humanity from a lot of mental drudgery. तो ड्रजरी से मुराद ये है कि डंग की वर्क, जिस तरह इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में जब ये मशीन्स इन्वेंट होगी तो बहुत सा लेबर वर्क जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत से जो इंसान जो डिफरेंट टाइप की लेबर कर रहे थे वो जॉब्स ख़त्म हो गई और वो मशीन वो काम करने लग गई। लेकिन जो एआई का रेवोल्यूशन है, जो न्यू रेवोल्यूशन है, उसके बाद जो एआई है मशीन्स को इस कैपेबल कर देगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं मशीन इटसेल्फ खुद सॉल्व कर लेंगी और ह्यूमैनिटी जो मेंटल ड्रजरी है उससे बच जाए। तो इसलिए एआई इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मैनकाइंड है वो मज़ीद फैसिलिटेट होगी। व्हाट इज एआई? इसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हमने कहा कि एआई जो है एक्साइटिंग है, लेकिन हमने इसको डिटेल में नहीं देखा कि ये एआई क्या है। इसमें ये आप जो देख रहे हैं 4 बॉक्सेस, इसमें डेफिनेशंस हैं जिनको 2 डायमेंशंस में शो किया गया है। जो फर्स्ट जो टॉप के ऊपर हैं, जो डेफिनेशन टॉप के ऊपर हैं, वो रिलेट करती हैं थॉट प्रोसेस के साथ और रीजनिंग के साथ। और जो उससे नीचे दो दो डेफिनेशन है, एक्टिंग ह्यूमैनिटी, एक्टिंग रैशनली, तो ये जो डेफिनेशन है ये सक्सेस को मेजर करती हैं इन टर्म्स ऑफ फिडेलिटी ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस, कि जो जिस तरह ह्यूमन परफॉर्मेंस होती है उसके साथ इसको ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करती है। और जो राइट साइड पे है वो आइडियल परफॉर्मेंस उसका मेजर है, कॉल्ड रैशनैलिटी। एक सिस्टम रैशनल होगा अगर ये कोई भी राइट काम करता है, जो भी उसे कहा जाता है दैट द थिंग इज राइट, जो उसको पता है कि ये थिंग राइट है, वो उसको करता है, उसको हम कहेंगे दैट सिस्टम इज रैशनल। ये चारों जो अप्रोचेस हैं इन चारों को फॉलो किया जाता है, लेकिन चारों को फॉलो करने के लिए मुख्तलिफ लोग हैं और उनके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इसमें जो फर्स्ट अप्रोच है वो है थिंकिंग ह्यूमनली। थिंकिंग ह्यूमनली का क्या मतलब है? द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक machines with minds in full and literal sense. The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है एआई का कि एआई इसको कहेंगे कि कंप्यूटर्स को हम इस काबिल बना दें, मशीन्स को हम इस काबिल बना दें कि उनके अपने माइंड हो। माइंड भी इस तरह के जिस तरह ह्यूमन माइंड होता है, जो सोच सकता है और डिसीजन कर सकता है। और वो सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन थिंकिंग के साथ इन्वॉल्व होती हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी कर सके। तो जो फर्स्ट अप्रोच है एआई के बारे में कि हम मशीन्स को ऐसी मशीन्स बनाएं जिनके अंदर माइंड हो और वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकें जो ह्यूमन माइंड कर सकता है, लाइक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी अप्रोच है थिंकिंग रैशनली, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू the use of computational models.
the study of computations that make it possible to perceive, reason and act. तो थिंकिंग रैशनली का मतलब है इस अप्रोच का जो मकसद है कि ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जो मेथड्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं या ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो किसी भी मशीन को या सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाए कि वो परसीव लाइक इंफॉर्मेशन गेट करे और उसकी जो कलेक्टेड डेटा है, जो उसके पास परसीव्ड इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस के ऊपर रीजनिंग करे कि ये जो मेरे पास इनपुट डेटा है इसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन होना चाहिए और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सके। तो दिस इज सेकंड अप्रोच कि ऐसी कंपटीशन की जाए जिनके ज़रिए हमें रीज़न मिले और उसके मुताबिक जो मशीन या सॉफ्टवेयर जो है वो एक्ट कर सके। नंबर 3 जो अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो है एक्टिंग ह्यूमनली। तो the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people। कर्सवेल ने 1990s में ये कहा कि ऐसी मशीन्स क्रिएट की जाएं फंक्शंस के ज़रिए जिनको इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हो। The study of how to make computers do things at the moment people are better। तो एक्टिंग ह्यूमनली का मतलब है कि जो काम, जो स्पेशलिटी ह्यूमन बीइंग्स में है किसी भी काम करने की, उस स्पेशलिटी को मशीन्स में सिमुलेट कर दिया जाए। तो इस अप्रोच को कहते हैं एक्टिंग ह्यूमनली कि मशीन्स या सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करें जैसे ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। नंबर 4th अप्रोच है computational intelligence is the study of the design of artificial intelligent agents। फूले ने 1998 में ये एक रिसर्च पेपर के अंदर ये डेफिनेशन दी कि इंटेलिजेंट एजेंट्स को जो डिज़ाइन करना है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is concerned with intelligent behavior in artifacts। तो किसी भी एजेंट को डिज़ाइन करना जो इंटेलिजेंटली बिहेव करे, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। ये चारों स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल दे फॉलो दीज स्कूल ऑफ थॉट्स और हर जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोचेस को अप्लाई किया जाता है। जो थिंकिंग ह्यूमनली है, जो हमने फर्स्ट अप्रोच देखी, इसमें हम जो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ ह्यूमंस थिंक। 1960s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कॉग्निटिव इज नाउ अ साइंस। तो थिंकिंग ह्यूमनली का मतलब है कि कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निटिव का मतलब है कि हाउ ह्यूमन ब्रेन्स थिंक। तो 1960s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया। थिंकिंग, अब वन बाय वन हम ये चारों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज एक्टिंग ह्यूमनली, व्हाट इज थिंकिंग ह्यूमनली।
जो थिंकिंग ह्यूमनली है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन माइंड्स कैसे कैसे जो है वो थिंक करता है। अच्छा, हमने 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया। उसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स था, दे सेड थिंकिंग ह्यूमनली। थिंकिंग ह्यूमनली हमने देखा कि कॉग्निटिव अप्रोच है कि इस थिंकिंग ह्यूमनली में जो ये स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि कंप्यूटर्स को हम इस काबिल बनाए कि वो थिंक कर सके जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, और जितनी भी ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं ब्रेन के हवाले से सारी उसमें सिमुलेट हो जाए, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए जो साइंटिफिक थ्योरीज रिक्वायर्ड हैं कि किस तरह ब्रेन काम करता है, उसमें कितनी किस लेवल की एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर होती है, और उसमें जो नॉलेज है या सर्किट्स हैं ये किस तरह इंफॉर्मेशन को किस तरह ये वैलिडेट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये जो फील्ड है, ये एक अलग से साइंस है, कॉग्निटिव साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दो डिफरेंट डिसिप्लिन। तो कॉग्निटिव साइंस जो है वो अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पे अब डिस्कस होती है। सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था एक्टिंग ह्यूमनली। एक्टिंग ह्यूमनली की बेस के ऊपर ट्यूरिंग वाज अ साइंटिस्ट, एलन ट्यूरिंग 1950s में। उसने एक कंप्यूटर टेस्ट बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दीवार के एक साइड के ऊपर एआई सिस्टम था और दूसरी साइड पे ह्यूमन बीइंग था, और दीवार की दूसरी तरफ एक ह्यूमन इंटेरोगेटर था। तो ट्यूरिंग टेस्ट में ह्यूमन इंटेरोगेटर क्वेश्चन करता है ह्यूमन बीइंग से भी और एआई सिस्टम से भी। उसको ये नहीं पता कि इसमें ह्यूमन कौन सा है और एआई सिस्टम कौन सा है। अगर एआई सिस्टम बिल्कुल वैसे ही एग्जिबिट करता है जैसे कोई ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसने वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है, और उसको हम इंटेलिजेंट मशीन या इंटेलिजेंट सिस्टम कह सकते हैं। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, वो नॉलेज है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग है और लर्निंग है। कि कोई भी एआई सिस्टम है उसमें नॉलेज होगा, और जो भी उसको प्रॉब्लम दिए जाएंगे उस प्रॉब्लम के रेलेवेंट नॉलेज डेटाबेस उसमें होगा, और जो भी उसके पास डेटा या इनपुट आएगी बेस्ड ऑन स्टोर्ड नॉलेज वो उसको रीजन कर सकेगा, लैंग्वेज उसमें होगी, अंडरस्टैंड कर सकेगा कोई भी प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक वो फिर लर्निंग भी करेगा। अगर उसके पास कोई नए मॉडल्स आते हैं, नए प्रॉब्लम सेट्स आते हैं जो उसके डेटाबेस में नहीं होते, तो उनको भी वो लर्न कर सकेगा। एक्टिंग ह्यूमनली में ये एक एग्जांपल भी आती है, लाइक जिस तरह ये एरोप्लेन्स हैं, तो इंसान ने सोचा कि बर्ड्स जिस तरह फ्लाई करते हैं उसी की बेस के ऊपर एरोप्लेन्स को मॉडल किया गया, और आज ये रियलिटी है। एरोप्लेन्स आर मूविंग इन द एयर। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एक्टिंग ह्यूमनली। नेक्स्ट है थिंकिंग रैशनली। दिस इज वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थिंकिंग रैशनली का मतलब है कि राइट थिंकिंग विद लॉजिक, कि जो भी काम हम मशीन को बताते हैं या सिस्टम को बताते हैं,
उसके मुताबिक वो काम करे। इसमें जो डिफरेंट ग्रीक स्कूल्स हैं, दे हैव डेवलप्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉजिक, नोटेशन एंड रूल्स। अब बहुत सी लैंग्वेजेस भी हैं जो लॉजिक के बेस के ऊपर काम करती हैं। उसमें से हम एक दो को डिस्कस भी करेंगे। उनके जो रूल्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं थॉट्स। रूल ऑफ डेरिवेशन फॉर थॉट्स, कि कोई भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं और उससे हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसमें जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है बेस्ड ऑन लॉज ऑफ थॉट्स। जितने भी नॉलेजेस हैं, जितने भी टाइप ऑफ नॉलेज हैं, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद लॉजिकल नोटेशंस। तो इस वजह से हम हर चीज़ को या हर तरह के नॉलेज को नोटेशंस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इस वजह से ये इसमें ये लिमिटेशन है। एक्टिंग रैशनली, the right thing, that which is expected to maximize goal achievement given the available information. अब rationality क्या है? The tendency to do the right thing, कि जो भी आपका सिस्टम है या मशीन है वो राइट थिंग को अचीव करे, मैक्सिमाइज करे। जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो टुवर्ड्स राइट थिंग। जो रैशनल एजेंट होगा वो ऐसा एजेंट होगा कि जो जो भी उसका गोल है उसको बेस्ट परफॉर्म कर सके, या बेस्ट उसके लिए बेस्ट एक्शन वो करे, या बेस्ट ऐसे डिसीजन ले जिससे वो अपने गोल की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके। Every art and every inquiry, and similarly every action and pursuit is thought to aim at some good. तो रैशनैलिटी की ये एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि कोई भी डिसीजन आपकी मशीन जो लेती है, कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी प्रोसेसिंग